आजकल हम जो है ख़ास तो मेला आने वाला है और मेले में जो है बड़ा हम लोग शौकीन होते हैं। हमें मेला जाना है। मेला जाने के लिए हम क्या करते हैं, हमको किसी का साथ चाहिए, ठीक है ना। साथ तो चाहिए, हम साथ सबको लिवा के जाते हैं कि नहीं, कम से कम हम लोग ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर के मेला देखने जाए, एंजॉय किया जाएगा। और फिर मेला में जो ही जाते हैं तो फिर क्या होता है, सब अपना अपना अपने अपने हिसाब से मेला देखते हैं। ये नहीं है कि कोई एक आदमी है सबको मेला दिखाता है। आपके पॉकेट में जो पैसा होता है उसी पैसे से आप सब कुछ मैनेज करते हैं, ठीक है दोस्त। अब हम आगे बढ़ते हैं। आजकल की राजनीति और आजकल के चुनाव रैलियां बहुत निकलती हैं, ठीक है ना। चुनाव रैलियों में क्या करना है, आपको बहुत बड़ी भीड़ बनाना है। भीड़ बनाने के लिए क्या है, क्या आप एक ही पार्टी के लोगों की भीड़ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या करते हैं, अब किराए पर आदमी ले जाते हैं और वहाँ खूब इकट्ठा होते हैं, अपना काम पूरा करा लेते हैं, इकट्ठा भीड़ को दिखा लेते हैं कि बहुत भीड़ लेके आते हैं। और वोट जब देने की बात आती है तो उस भीड़ वाले लोग क्या होते हैं, अपने अनुसार अपने जगह वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि हम एक ऐसी भीड़ की बात करने जा रहे हैं, हम एक ऐसे संघ की बात करने जा रहे हैं, हम एक ऐसे मेले की बात करने जा रहे हैं कि मेले में तो तरह तरह के लोग जाएंगे, दूसरे दूसरे समूह के लोग लेके जाएंगे, लेकिन काम क्या करेंगे, वे अपने अपने ढंग पर करेंगे, अपने ढंग के अनुसार ही रहेंगे। तो हम आपका ध्यान वहाँ ले जाना चाहते हैं। इन चीज़ों का एग्जाम्पल हमने वहाँ आपको दिलाया है। मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ और वह जगह क्या है, वह पूरक समुच्चय की बात आती है। वह पूरक समुच्चय आती है, चाहे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट आता है। हम इसकी बात क्यों कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट पूरक, किस चीज़ को पूरा करना है। तो जैसे मैं मेला को कहा था, मैं मेला को क्या मान लूँ, मैं मेला को यह यूनिवर्सल सेट मान लूँ, ठीक है ना। ये मेला क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब हम गए, हम अकेले थे लेकिन गांव से 2-4-10 लोगों को और ले लिए। अब वो लोग क्या हो गए, ये गांव वाले हो गए। अब हम सबको मिला कर के जब लेके जाएंगे, सबको जब मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारा वही क्या मिलेगा, वह यूनिवर्सल सेट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये मेला में तो पैसा नहीं देगा इनके लिए, ये भी इनके लिए पैसा नहीं देंगे, लेकिन ये दोनों मिल कर के मेला को तो बनाएंगे, मेला का संरचना बनाएंगे, मेला को ये लोग बनाएंगे। चुनावी रैली की बात मैं कर रहा था। सपोज करिए यह पार्टी वाले हैं, वहाँ भीड़ झुकाना था, भीड़ जुटाना था, इकट्ठा करना था, कोई नहीं जा रहा था। पैसा दे दे के लोग जो है क्या करते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं। मान लेते हैं वो पैसा वाले कौन हैं, B- वाले हैं, और सबको मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वह चुनाव की एक रैली बन जाएगी। बात समझ में आया? वही चीज़ आपका एक कॉम्प्लीमेंट सेट है। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट सेट कहता है वह किसी एक सेट का दूसरा वह सेट होता है, उस सेट का वह दूसरा सेट होता है, उसको पूरा कैसे करता है, वह जो है उसका यूनिवर्सल सेट बनाने में उसका हेल्प करता है। तो सपोज करिए कि ए क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, एक ऐसा सेट हो नॉन एम्प्टी सेट हो, तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हम A' उसको A' और जो है AC से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ यह डैश का मतलब होता है इसका कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ भी उसी वही सिंबल का अर्थ है। यहाँ C का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो यह इस तरह से होते हैं कि जब दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बने, आपका जो है यूनिवर्सल सेट बने। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, उस एग्जाम्पल के बेस पे इसकी डिफिनीशन बनी। बात समझ में आई? उसके बेस पे इसकी डिफिनीशन बनी। बट मैं थोड़ा सा इसको आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं इसको कैसे कहूँगा, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट सेट जो होता है वो डिफाइंड कैसे होता है लैंग्वेज में, उसको जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लिखेंगे फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट किया जाता है, वह जो है A' और जो है
ए सी से डिनोटेड किया जाता है। और डिफाइन कैसे होता है, वह जो है ए सी और ए डैश इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट एंड क्या यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू, इसमें एंड भी लिख सकते हैं, कामा भी लगा सकते हैं, एंड यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए। आइदर इसको हम यह कह सकते हैं कि जो ए डैश चाहे ए सी जो होगा वह क्या होगा, वह होगा आपका सॉरी यह जो है यूनिवर्सल सेट और ये के बराबर होगा। इसकी डिफिनीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यानी कि डिफरेंस यूनिवर्सल सेट और गिवन सेट का जो डिफरेंस होता है वह किसके इक्वल होता है, वह जो है कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अदर यहाँ कह सकते हैं कि अगर क्या है ए के जितने भी एलिमेंट हो उनको छोड़ दिया जाए यूनिवर्सल सेट में से, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको छोड़ दिया जाए यूनिवर्सल सेट में से, माइनस कर दिया जाए, डिफरेंस कर दिया जाए, तो जितने भी एलिमेंट ऑफ यू के बचते हैं वह एलिमेंट क्या का सेट जो होता है क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। यह बात थोड़ा सा और क्लियर होगी यदि हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएं। वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो यह बात और अच्छे ढंग से क्लियर होगी। आइए वेन डायग्राम से हम दिखाते हैं। यह चीज़ आपका वेन डायग्राम है, यह आपका यूनिवर्सल सेट है। सपोज करिए आपका यह क्या है, यह आपका कोई सेट ए है। इस सेट ए का ही हमको क्या निकालना है, यूनिवर्सल सेट, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, अब ए के जितने एलिमेंट हो छोड़ दीजिए और जो बकिया एलिमेंट बचेंगे इस तरह से यह सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका क्या है, यह जो है डिफिनीशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया। आइए मैं एक एग्जांपल आइए आपको हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको बताते हैं, इसको क्लियर करते हैं। सपोज करिए हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स हैं। अब हम एक सेट डिफाइन, एक ए है वह क्या है 2 4 6 यानी कि इवन नंबर का सेट है। हम क्या करेंगे इसको, हम ए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश इधर जो है ए डैश ए सी कितना हो जाएगा, वहाँ आप इजीली उसको देख सकते हैं कि कितना, जो 2 है 4 है 6 है और 8 है, यू में से हम इसको क्या करेंगे, ए को डिफरेंस कर देंगे, बचेगा क्या, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 हो गया। अब यह क्या मिला हमारा, यह कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मिले। जब इसको और इसको मिलाइएगा, किसको, ए डैश को ए को मिलाइएगा तो पूरा हमारा मिल जाएगा। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए का कोई भी एलिमेंट एक इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये भी ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 7 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है और 9 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यह क्लियर हो गया आपको कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो कि ए में नहीं होंगे वो सभी एलिमेंट कहाँ होंगे, उसके यूनिवर्सल सेट में होंगे, उसको छोड़ करके जिस सेट में ये बिलोंग करता है। तो यहाँ हम ए का कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। बात समझ में आ गई। अगर इसी का आप निकालिए ए यूनियन ए डैश तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह आपका जो है पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ और बच गया था, ये आपका यहाँ 10 भी था। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर गए होंगे कि यह क्या है आपका, यह जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया। आपको अब अगले इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मैं जो है अगले वीडियो में आपको बताऊँगा।